हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। ये जो मार्केट में क्रैश आया है, ये क्यों आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मार्केट कैसे मूव करता हुआ हमें नजर आया, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो अपसाइड के लिए था। जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता, मैंने क्लियरली आपके सामने ये प्रॉपर एक पैटर्न डिस्कस किया हुआ था। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, फिर मार्केट रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ये चीज मेरा क्लियर एक व्यू था कि यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप आपको, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट फिर रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद अपसाइड के लिए मूव करेगा। लेकिन मार्केट अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि जो अपसाइड का व्यू था वो गलत साबित हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मार्केट में ये जो क्रैश आया है वो कैसे देखने को मिला है। सबसे पहले एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल देखना, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर किया हुआ था कि मार्केट, ये जो लेवल है, ये जो डाउन साइड का मैंने लेवल मार्क किया था, ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट जब इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो यहां से आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और किसी का कमेंट आया हुआ था कि आपके लेवल्स का क्या हुआ, मार्केट तो क्रैश कर गया। बिल्कुल मार्केट क्रैश किया है, और क्यों क्रैश किया है उसके पीछे का रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। और ध्यान से देखा जाए, अगर जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा, जब मैं डाउन साइड के लिए करूंगा तो ये जो अपने जो प्रीवियस लेवल्स थे, मैंने जो पहले से मार्क करके रखे हुए थे, जिनको मैं हटाना भूल गया था चार्ट के ऊपर से, वो भी आप देख सकते हो वो कैसे यूज होते हुए आपको नजर आए। ठीक है। तो लेवल्स मेरे कितने एक्यूरेट होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर किसी को डाउट है तो वो मेरा प्रीवियस 8 से 10 वीडियोस उठा के चेक कर सकता है। भले ही मेरा व्यू गलत हो सकता है, लेकिन जो मेरे लेवल्स होते हैं, की लेवल्स, वो कभी भी मार्केट में अनयूजुअल बिहेव करता हुआ नजर नहीं आते। ठीक है। सिंपल देखो, ये जो पहला मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इस पे टैप करेगा, इस पे टैप करके ये जो लेवल है इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा, तो यहां से हमें अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर, ये अपना बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। इसके बाद सिंपल अपना व्यू था कि मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, और रिजेक्शन देने के बाद जब मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देगा तो फिर कंटिन्यू ऐसे आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर था। मार्केट यहां तक मूव किया, यहां के बाद ठीक है, मार्केट देखो यहाँ पे कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ध्यान से देखो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जैसे बेसिक अगर आपको पता होगा तो समझ जाओगे आप। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक डोजी कैंडल का, एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ना ही इसका हाई स्वीप हुआ, यानी कि ये जो हाई था, मार्केट ने ये हाई लगाया हुआ था, ये हाई भी स्वीप नहीं होता है, और ना ही मार्केट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा जो कि था हैंगिंग मैन विथ अ मारूबोजू कैंडल, रेड मारूबोजू कैंडल, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता है। उसके बाद मेरा जो कंडीशन था, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था, कि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी कि ये जो कैंडल है ये आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता हुआ इस लेवल के नीचे नजर आया, उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे, ये जो लेवल है, ये जो नेक्स्ट लेवल था, वहां पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और यहां से रिजेक्शन मिलेगा तो ही हम मार्केट को फिर अपसाइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा। और मार्केट यहां से कंटिन्यू फॉल करता है, और कहां तक फॉल करता है देख सकते हो, अभी भी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर ही है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर की लेवल। ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों किया। मार्केट की क्रैश करने का पीछे सिंपल सा रीजन है कि देखो, मार्केट यहां से बिल्कुल अपने फॉर्मेशन में था, यहां से अपसाइड के लिए मूव करने का, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल का भी फॉर्मेशन किया। और यहां से क्लियर, अगर मार्केट एक बार अपसाइड के लिए निकलता तो फिर कंटिन्यू
एक्यूरेटली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस लेवल पे मूव करता हुआ नजर आता, लेकिन एक के बाद एक न्यूज आता गया कि फ्यूचर्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाया गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस बढ़ाया गया है, SGST करके कोई है, ठीक है, सिक्योरिटी टैक्सेस, उसके ऊपर बढ़ाया गया है 0.05% का टैक्स इंक्रीमेंट हुआ है, फ्यूचर होल्डिंग्स के ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ इक्विटीज वगैरह के ऊपर भी कुछ कुछ न्यूज, जो कि हर एक जो अपना यूनियन बजट था 2026 का, उसके ऊपर एक एक नेगेटिव न्यूज स्टॉक मार्केट के लिए यानी शेयर मार्केट के लिए आता गया, जिसमें टैक्स इंक्रीमेंट था, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा और ज्यादा टैक्सेस भरने को लेके आया। इस वजह से मार्केट यहाँ पे आपको क्रैश करता हुआ नजर आया और मार्केट फॉल करता हुआ नजर आया। ये सिंपल सा एक रीजन था, एक के बाद एक मेरे पास न्यूज आते जा रहा था। क्या क्या था, जिसमें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर था, ठीक है, मतलब फ्यूचर का अलग था, ऑप्शन के ऊपर अलग था। तो इन सब के ऊपर टैक्स इंक्रीमेंट को लेके, यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनको और ज्यादा डिफिकल्टीज मार्केट में, यानी कि और ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा पोजीशंस को लेके, जो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ अपने बजट यूनियन बजट के अंदर में। इस वजह से कहीं ना कहीं मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो चेंज हुआ और मार्केट कंटिन्यू क्रैश करता हुआ नजर आया। सिंपल सा एक रीजन था, इसके अलावा कुछ ऐसा रीजन नहीं था। और अगर आप थोड़ा सा, अगर आप कॉन्शियसली ट्रेड करते हो और आपको पता होगा कि मार्केट में अगर कोई टैक्स इंक्रीमेंट होता है या ऑप्शन ट्रेडर्स को अगर कोई डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मार्केट में सेल ऑफ आता ही आता है और हमेशा आता है, ये कोई नई बात नहीं है। क्लियर हो चुका है? ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके क्लियरली जो भी क्वेरीज है, जो भी आपका जो भी है क्वेश्चंस, वो आप पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने एनालिसिस को, मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। सबसे पहले सिंपल हम लोग करने वाले हैं कि जितने भी ये लेवल्स हैं इनको रिमूव करने वाले हैं, फ्रेश की लेवल्स को एक एक करके ड्रॉ करेंगे और उसी के ऊपर कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, हर एक लेवल के ऊपर अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे, चार्ट को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलो सिंपल, ये आपके सामने चार्ट हो चुका है क्लीन। अब एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं चार्ट के ऊपर, और यहाँ से मार्क करते हुए देखेंगे कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको टैप कर सकता है मार्केट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा बेटर सिनेरियो के लिए कि मार्केट कैसे आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि मैं मार्क करने वाला हूं, अभी भी स्टिल ये जो लेवल है ये अपने पास एज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, पहले भी था और अभी भी रहेगा। और देख सकते हो मार्केट ने बहुत ही एक्यूरेटली इन लेवल्स को यूज किया है और ये अपने पास एज इट इज एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। कैसे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एज अ सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ब्रेकडाउन देता है, एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस, डाउन आता है। जब मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा, सिंपल है, इसका ब्रेकआउट देगा, फिर इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा, फिर मार्केट यहाँ से, ये सिनेरियो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो अपना लेवल है ये अभी भी अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो लेवल है वो अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो सिंपल, या तो आप इसको कुछ इस तरीके से मार्क करके रख सकते हो, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया कैसे इंपॉर्टेंट है, एक बार सपोर्ट, दूसरे बार सपोर्ट, तीसरे बार यहाँ पे 2-3 बार मार्केट ने यूज किया है, अपसाइड के लिए गया, मार्केट डाउन के लिए आया, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक छोटा सा पुल बैक मिलेगा, उसके बाद मार्केट डाउन के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो अब मार्केट जब वापस इस एरिया पे आएगा रिट्रेस करके, तो मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा और फिर यहाँ से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट ने जो इतना बड़ा विग क्रिएट किया है, ये विग फिल करेगा, जरूर करेगा। मार्केट का नेचर होता है अपने विग्स को फिल करना, अपने गैप्स को फिल करना, वो मार्केट यहाँ भी करेगा। और ये जो लेवल है इसको अभी हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे। सबसे पहले और डाउन साइड का लेवल्स को चेक कर लेते हैं। प्रीवियस लेवल अब अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, और मतलब सबसे पहला नहीं, नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो रहेगा ये लो। ठीक है,
सिंपल आपको नजर आ रहा होगा, ये जो लो है इस लो को हम लोग ऐसे मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा एक ब्रॉड जोन होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ भी एक गैप पेंडिंग है डाउन साइड के लिए, मुझे तो अभी नजर आया, देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक गैप पेंडिंग मिलेगा इस एरिया में, ठीक है, देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, ठीक है। ये जो गैप है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा आपके सामने, और मार्केट में भी इसको फिल करता हुआ नजर आया, यानी कि एक अच्छा सेलिंग और हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, यानी कि एक एक्सपेक्टेड सेलिंग है मार्केट में अभी भी। तो ये जो होगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर और कौन से लेवल होंगे उनको भी एक बार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हो सकता है आपको एक पुल बैक देखने को मिले मार्केट के अंदर, तो सिंपल उसको भी हम लोग मार्क करके रखेंगे क्लियरली। देखो सिंपल सा आपके सामने ये जो लेवल है ये अपने पास एक इम्पॉर्टेंट की लेवल रहेगा, इसको मैं अच्छे से मार्क करता हूँ, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ताकि और बेटर तरीके से वहाँ के जो एरियाज हैं वो क्लियर हों अपने को। यहाँ पे आपको नजर आएगा ये जो लो है इस लो को मार्क करना है हमें सिंपल। एक तो यहाँ पे है, तो ये शायद लेवल मार्केट ने यूज किया है, एक बार चेकआउट करते हैं। हाँ ये हो चुका है बीच का लेवल्स, ये अपने किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए देखा जाए तो आपके पास एक क्लियर कट लेवल है जो कि रहेगा बहुत ही माइनर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क करना पड़ेगा, थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ट्रेड एग्जीक्यूशन में, और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल ये देखो ये जो लेवल है ये, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करना है, अभी फिलहाल के लिए इसको पहले मार्क करते हैं। देखो देख सकते हो आपके सामने कितना एक्यूरेट निकल के आया ये लेवल, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, मैंने वहां अभी देखा नहीं था, ठीक है, लेकिन ये जो एक्यूरेसी था, ठीक है, जितना क्लियरली मैंने उसको मार्क किया था उसके बेसिस पे ये लेवल निकल के आया अपने सामने कुछ इस तरीके का, और देख सकते हो मार्केट ने कितना बेहतरीन रिजेक्शन लिया है इस लेवल के ऊपर से। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे मैंने मार्क किया है क्या नहीं, देख सकते हो। सिंपल इसका लो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, उसको अभी सिंपल अभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। एक ब्लैक लाइन होगा जो कि अपना सेफ्टी लाइन होगा, वो सेफ्टी लाइन को हम लोग मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हो ये जो ब्लैक लाइन है ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपसाइड के इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में, यानी कि अपसाइड में अपने पास कौन कौन से लेवल्स हैं जिनका मार्केट यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम लोग, सिंपल 5 मिनट पे। 5 मिनट से थोड़ा सा अगर और लो आते हैं तो शायद अपने पास कुछ लेवल्स होंगे जो क्लियर होते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको सिंपल नजर आएगा, एक तो ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, देख सकते हो ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ही। उससे पहले अगर मार्केट आपको एक मतलब अगर इस लेवल पे अप्रोच करता है, ठीक है, देखो सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्लियर व्यू है अपने पास, ठीक है, कुछ इस तरीके का, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं कुछ इस तरीके से, देख सकते हो इस तरीके से हम इस लेवल को एक्यूरेट करेंगे, ठीक है, ये हो गया अपने पास एक्यूरेट की लेवल। अब देखो यहां से सिंपल क्या रहेगा सिनेरियो, एक एक कंडीशन के ऊपर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल देखो, जब तक मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, यानी मैं एक ब्लैक लाइन मार्क कर देता हूं सिंपल, ये ब्लैक लाइन या तो आप ब्लैक लाइन को कंसीडर करके रख सकते हो, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नहीं देखेंगे। क्लियर हो चुका है? सबसे पहला व्यू मैंने आपको बताया कि जब तक मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, तब तक हम मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नहीं देख सकते हैं, अपसाइड के लिए अपना कोई भी व्यू नहीं रहेगा। क्लियर हो चुका है ये चीज, ठीक है। और अपसाइड के लिए क्या रहेगा क्या नहीं उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहला नेक्स्ट जो होगा अपना अप्रोच, मार्केट अगर इस लेवल को टैप करता है, इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, क्लियरली हम मार्केट को फिर से सेल साइड में अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो यहां से फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए सेल में आता हुआ, सेल ऑफ होता हुआ मार्केट को देखेंगे। क्लियर हो चुका है यहां तक? अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो ये छोटा सा पहला ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है ये रहेगा सेफ्टी लाइन। क्लियर हो चुका है? सेफ्टी लाइन के बाद ये जो डाउन साइड में आपको जो सिनेरियो नजर आ रहा है, देखो या तो मार्केट यहां से एक छोटा सा पुल बैक आपको लेता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया था यहां से आपको एक पुल बैक मार्केट लेता हुआ नजर आ सकता है। और पुल बैक के बाद जब मार्केट अप्रोच करेगा तो फिर ये जो गैप है इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट नजर आएगा आपको। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको उस समय ऑन द स्पॉट यानी कि लाइव मार्केट के अंदर। आप जब यहां से मार्केट पुल बैक लेगा तो आपको सेलिंग एरिया मार्क करना है और सेलिंग एरिया से आप डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। मे बी देखो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि मार्केट डायरेक्ट इस गैप को फिल करके ही अप साइड के लिए निकल जाए, ऐसा भी चांसेस है। लेकिन सेफ्टी लाइन जो रहेगा ये ब्लैक लाइन रहेगा, ये अपने पास एक सेफ्टी लाइन रहेगा। हो सकता है कि मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करे, मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम हो, सेलिंग वॉल्यूम, तो मार्केट डायरेक्ट इस गैप को फिल कर दे डायरेक्टली। और अगर इस गैप को फिल करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहां से मार्केट में बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। सिंपल है, यहां से बाइंग में मार्केट को जाता हुआ देखेंगे, बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। या फिर अगर मार्केट इस ब्लैक लाइन को सिंपल टैप करके स्वीप करके डाउन साइड के लिए अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहां से एक मार्केट में अपसाइड के लिए पुल बैक देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरा जो भी एनालिसिस है जैसे जैसे कंडीशंस के ऊपर मार्केट फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मार्केट ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इस लेवल के अंदर से आपको कहीं से भी रिजेक्शन देखने को मिलता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा वैसे ही मार्केट में हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ये था बहुत ही सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपसाइड के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, वैसे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं। ये जो लेवल है अपसाइड के लिए ये एक अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है मार्केट में जो कि आपको फर्दर यूज होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस और सपोर्ट यूज किया है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। सिंपल है, यहाँ पे आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ अगर मार्केट या तो इस एरिया को टैप करके आपको रिजेक्शन देता हुआ अगर अपसाइड के लिए गया तो, ठीक है, ये अपसाइड के लिए गया तो ही ये सिनेरियो है। फाइनल जो अपने पास सेलिंग लेवल होगा, अगर मार्केट ये जो एरिया है ध्यान से देखो, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके सेलिंग नहीं देता है, डायरेक्ट अपसाइड के लिए निकलता है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो लेवल है मैंने मार्क किया है माइनर सा, अगर इस लेवल को मार्केट टैप करता है, रिजेक्शन देता है, फिर हम यहां से एक शार्प सेलिंग मार्केट में फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सपोर्ट के तरफ, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया के तरफ हम मार्केट को डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है अप साइड का भी क्या सिनेरियो है, डाउन साइड का भी क्या सिनेरियो है, हर एक चीज मैंने क्लियर किया है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।